हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो ज़्यादातर फार्मेसी के स्टूडेंट्स अपने डी फार्म के अंदर करते हैं। बेसिकली ये मिस्टेक्स जो होती हैं, अगर कोई नया स्टूडेंट्स आया है जिसने अभी फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया है तो उसे नहीं पता होता कि किस तरीके से मुझे चीज़ों को करना है, ठीक है। तो वो इन मिस्टेक्स को अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर जब वो बार बार इन चीज़ों को करता है तो उससे क्या होगा, उनका करियर ख़राब हो सकता है, प्रोफेशन ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी मिस्टेक के बारे में आज की वीडियो में हम सब कवर करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो है लैब को स्किप करना, प्रैक्टिकल को स्किप करना। तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थ्योरी जो होती है वो पूरी कर लेंगे, उसे अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो उन्होंने थ्योरी समझी है उसको अब जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो वो अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो नहीं समझ पाते कि किस तरीके से हमारे इक्विपमेंट काम करते हैं, क्या उनके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, किस तरीके से रिएक्शंस हुई, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या क्या थे, है ना। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ बताई जाएंगी, ये हमें लैब के अंदर बताई जाती हैं, ठीक है। तो इन सब की नॉलेज होना भी हमें ज़रूरी है, जो बाद में हमारी इंडस्ट्री के अंदर, करियर के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं इस चीज़ में गलती, वो है कि वो अंडर एस्टिमेट करते हैं इंटरनल्स को। तो हमारे जो 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं फार्मेसी के अंदर, तो पहला है इंटरनल एग्ज़ाम एंड दूसरा है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनल एग्ज़ाम्स के अंदर क्या होता है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सीटी होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ये सारे इंटरनल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको अच्छे से करते नहीं हैं, जिसकी वजह से कभी कभी 1 मार्क से 2 मार्क से उनकी बैक आ जाती है, ठीक है। तो जितना हम एक्सटर्नल पे फोकस कर रहे हैं उतना ही इंटरनल पे भी हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंटरनल में आ जाएँ जिससे हमारी बैक बच जाए, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जो थर्ड मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो है कि वो अपने जो फाउंडेशंस होती हैं, जो हमारे कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी फार्मेसी की बेसिक फाउंडेशन को बनाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्हें स्किप कर देते हैं या फिर समझते हैं तो थोड़ा बहुत ही समझते हैं, ठीक है, जितना हमारे एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए वो पढ़ने के हिसाब से उन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इन सभी सब्जेक्ट को उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है जितने हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स क्या करते हैं, हमारी फाउंडेशन को बनाते हैं, हमारे आगे जो सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी है, हमारे फार्माकोग्नोसी है, इन सब को समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अगर हम अभी समझ लेंगे तो आगे हमें आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं अपने टीचर से, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके कुछ कंसेप्ट्स जो होते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है, वो सही से समझ नहीं पाते हैं, जो आगे चल के उन्हें दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो क्या होगा कि इसका मतलब होता है कि तुम कुछ चीज़ सीख रहे हो, है ना। तो अगर तुम कुछ सीख रहे हो तो इसमें गलत क्या है, कुछ भी नहीं है। तुम अगर ये सोचोगे मैंने ऐसा डाउट, मेरे अंदर ये डाउट आया, तो अगर मैं कुछ अगर टीचर से पूछूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या फिर मेरी क्लास के क्या सोचेंगे, तो हो सकता है उन्हें भी वो डाउट आ रहा हो लेकिन वो भी डर रहे हो, नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि जो भी डाउट्स आए हैं उनको वहीं पे तुम क्लियर कर लो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मिस्टेक है ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो है एक्स्ट्रा करिकुलर में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में जितना हमारी थियोरेटिकल नॉलेज है, जितने एकेडमिक्स हैं, उतना ही हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कॉलेज के अंदर सेमिनार्स होते हैं, है ना, और प्रेजेंटेशंस होती हैं, इनके अंदर नए नए हमें लोग मिलते हैं, ठीक है। उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सीनियर्स आते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, जो कि हमें आगे जब भी हमें दिक्कत है, जैसे अगर तुम्हें जॉब रेफरेंस चाहिए, है ना, और या फिर तुम्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है, उसमें वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए और इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फार्मेसी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे किसी नए वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।